नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। गाइज, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, विटामिन्स। और गाइज, इस चैप्टर के हम 55 क्वेश्चन कर चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। आज इस चैप्टर की ये अंतिम क्लास होने वाली है। सोमवार से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम होगा भैया डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भैया एक बार क्लास लेकर के देखना, मजा ना आ जाए तब कहना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 56। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पनीर, ऑप्शन नंबर बी है अंजीर, ऑप्शन नंबर सी है कोलार्ड ग्रीन्स, ऑप्शन नंबर डी है गाजर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2/4/2016 को। गाइज, कल की छुट्टी हो गई थी कुछ कारणवश, लेकिन मैंने आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं की क्योंकि आज संडे है। तो भैया आज मैंने क्लास आपकी ले ली, क्योंकि हम सप्ते में एक दिन की छुट्टी करते हैं। शनिवार की छुट्टी हो गई तो भैया आज हमने आपकी क्लास ले ली। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। अगर मैं पनीर की बात करूं तो अगर आप 100 ग्राम पनीर का सेवन करते हो, 100 ग्राम पनीर का सेवन करते हो तो आपको 721 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा भैया। अगर आप 100 ग्राम पनीर का सेवन करते हो तो आपको उसमें 721 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। तो कहने का मतलब पनीर जो है वो भैया कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इतनी बात क्लियर है। अंजीर के बारे में बात करें तो अगर आप 100 ग्राम अंजीर का सेवन करते हो तो लगभग आपको 35 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगी। किससे? अंजीर से। कोलार्ड ग्रीन्स, ये एक हरे पत्तेदार एक सब्जी होती है जो आप कह सकते हो कि गोभी की प्रजाति की होती है। इसमें भी भैया कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बात करें गाजर, गाजर भैया कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। कैल्शियम जो गाजर होता है बेटा, इस गाजर जो होता है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो भैया ये गाजर नहीं है, क्योंकि गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। पनीर में कैल्शियम पाया जाता है, अंजीर में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। पनीर में 100 ग्राम में 721 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अंजीर में 100 ग्राम में 35 मिलीग्राम अंजीर होता है, कैल्शियम होता है, सॉरी। कोलार्ड ग्रीन्स में भी भैया कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। ये एक हरे पत्ते रंग की, यानी का मतलब हरी पत्तीदार एक सब्जी है जो कि गोभी की प्रजाति में आती है भैया। आप ये कह सकते हो इसमें सभी पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं कोलार्ड ग्रीन्स में। और जो गाजर है ये भी, इसमें भैया कैल्शियम नहीं पाया जाता। कैल्शियम कहने का मतलब, सॉरी, गाजर जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2/4/2016 को। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 56 आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी 12, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी 5, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी 3, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी 1। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 15/3/2021 को। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है भैया, जैसे कि कोबाल्ट है, कैल्शियम है, इनके बारे में अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको इनके केमिकल नेम पता होना जरूरी है। अगर केमिकल नेम पता है तो आपको नाम से ही भैया ये पता लग जाएगा कि किसमें क्या पाया जाता है। जैसे कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। बी 5 का रासायनिक नाम क्या है?
पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायोमीन। साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, कोबाल, कोबाल का मतलब होता है कोबाल्ट, तो इसमें भैया कोबाल्ट धातु पाई जाती है। किसमें? विटामिन B12 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 15/3/2021 को। इतनी बात क्लियर है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ज्यादातर विटामिन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके केमिकल नेम से, उनकी कमी से होने वाले रोगों से और उनके स्रोतों से, इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन आपको याद रखने हैं और वसा में घुलनशील विटामिन आपको याद रखने हैं। ठीक है भैया, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी कर लीजिए, आज हमें चैप्टर समाप्त करना है। चले भैया, ओके। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B6। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है भैया 27/6/2019 को। सेम वही क्वेश्चन है, पहले वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यही क्वेश्चन वो आपसे एनटीपीसी में पूछा गया था, अब ये जेईई में पूछा गया है। एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2021 में पूछा गया है और जेईई में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? विटामिन B12, B12। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है विटामिन वाला चैप्टर, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ लेना। अगर आपने मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो भैया जाकर देख लेना। आपको नीचे इस बैच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर मैंने आपको मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो करवाए थे वो मिल जाएंगे। उसके बाद में ये जो विटामिन वाला चैप्टर के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोनों की एक ही प्लेलिस्ट है भैया इस बैच की। इतनी बात क्लियर है। हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400, 500, अब तो ज्यादा देने लग गए, 1000 के आसपास का आंकड़ा पहुंचने लग गया। हर रोज भैया 1000 स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आपकी एग्जाम हॉल में मुलाकात करेंगे। सुबह 7 बजे वाले बैच में मैं आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पूरे चैप्टर के एक ही क्लास में बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो आपके सामने रखता हूँ। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो सुबह 7 बजे वाली क्लास भी देख सकते हो। और ये जो क्लास आती है ये आती है रोज शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक। संडे को ऑफ रहता है, लेकिन इस बार शनिवार को कुछ काम था इसलिए मैं भैया आपकी छुट्टी नहीं करना चाहता और संडे का ऑफ मैंने नहीं रखा है। संडे के दिन आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और शाम को 7 बजे ये वीडियो आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। वही सोमवार से लेकर के शनिवार तक, फिर अगली बार अब जो संडे आएगा तो संडे का तो ऑफ रहता है। इस बैच का टाइम रहता है शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। रेलवे की कोई सी भी परीक्षा हो आपके लिए ये बैच रामबाण साबित होने वाला है बायोलॉजी वाले क्लास के लिए। कहने का मतलब सिर्फ बायोलॉजी के लिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और देखिए, मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि कोबालमिन को भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B6। आरआरबी जेईई 26/6/2019। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यार, ये इजी क्वेश्चन में आपको करवा कर आने में खुद परेशान हो गया और शायद मुझे लग रहा है कि आप भी पढ़ करके परेशान हो गए। लेकिन करे क्या भाई, आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपको करवाना पड़ता है। लेकिन सच्ची बताओ मेरा पढ़ाने का मन ही नहीं करता इस चैप्टर को, बहुत इजी लगता है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं बार 55 जो भी मैंने अब तक आपको 59 क्वेश्चन करवाए हैं, सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बार वही रट्टा मारना पड़ता है। चलो कोई ना,
अब भाई एग्जाम में पूछा जाता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोबालमिन को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कोबालमिन को? तो भाई विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, हमें पता है। अभी विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? वो है भैया साइनोकोबालमिन। डायरेक्ट आपसे पूछा है कि कोबालमिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन B12 को कहा जाता है। B1 को कहा जाता है थायोमिन, B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, B6 को कहा जाता है पायरोडोक्सिन, B3 को कहा जाता है, लिख लेना भैया, नियासिन, B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 को लिखवाई दिया। B7 को कहा जाता है बायोटिन, B9 को कहा जाता है मोलिक एसिड या फिर फोलिक एसिड, और B12 को कहा जाता है साइनोकोबालमिन। ये लो, B1 से लेकर के B12 तक भैया मैंने आपको केमिकल नेम लिखवा दिए। इतनी बात क्लियर है? वैसे मैं आपको इसी ही क्लास में आपको बहुत बार लिखवा चुका। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 सिंपल क्वेश्चन है। वही आपसे पूछा गया है कि नियासिन का एक रूप है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6। RRB जेई में पूछा गया था भैया 27/5/2019 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। ये ऑप्शन लगा लो भैया, ये आंसर हो जाएगा विटामिन B3। अभी मैं आपको पिछले ही क्वेश्चन में विटामिन B1 से लेकर के B12 तक भैया इनके जो केमिकल नेम है वो लिखा के आया हूँ। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक का केमिकल नेम लिखवा देता हूँ। एक का केमिकल नेम होता है रेटिनोल, डी का लिखवा देता हूँ, डी का होता है कैल्सीफेरोल, ई का होता है टोकोफेरोल, के का होता है भैया फाइलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनिन, और सी का होता है भैया एस्कोर्बिक एसिड। सी का क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड होता है। तो ये लिख लीजिए। RRB जेई में पूछा गया है 27/5/2019 को। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि सामान्य जुकाम के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी। ये क्वेश्चन आपसे RRB जेई में पूछा गया था 6/5/2021 को। बताइए राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। भैया इसका उपयोग सामान्य जो जुकाम होती है उसके इलाज के लिए किया जाता है। ये याद करना है, रट लो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सामान्य जो जुकाम होती है उसके इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। RRB जेई में पूछा गया है 26/5/2019 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद हो गया हो तो। ले लिया भैया? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का प्रचुर स्रोत है, अच्छा स्रोत है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए हरी सब्जियां, ऑप्शन नंबर बी है फलियां, ऑप्शन नंबर सी है अंडे, ऑप्शन नंबर डी है दूध। RRB जेई में पूछा गया था 25/5/2019 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया हरी सब्जियां। याद रखना, हरी सब्जियों में आयरन, जिसे आप लोहा भी कह सकते हो, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब क्या समझाऊं यार, इसमें कुछ समझाने वाली चीज ही नहीं है। RRB जेई में पूछा गया है 25/5/2019 को। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अब इसमें कुछ समझाने वाला है
तो अब हम इसको फुल अच्छे से समझाएंगे। लेकिन जिन क्वेश्चनों में कुछ समझाने वाला है ही नहीं है तो भैया उसमें हम क्या समझाएं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर बी है एस्कोर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है फोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है नियासिन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई 28/5/2019 को। मैंने आपसे कहा था कि भैया विटामिनों के रासायनिक नाम या केमिकल नेम याद कर लीजिए। अगर आपको याद होता तो आपको पता होगा कि जो राइबोफ्लेविन है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, B2 का। एस्कोर्बिक एसिड है भैया, वो विटामिन C का रासायनिक नाम है। फोलिक अम्ल है, ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। और नियासिन जो है वो B3 का रासायनिक नाम है। इतनी बात क्लियर है। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड, B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल और B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। आरआरबी जेईई में पूछा गया है 28/5/2019 को। आप सभी को पता है कि B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा रोग होता है भैया। यहाँ पर थोड़ी सी अशुद्धि हो सकती है, पेलाग्रा लिखा हुआ है। इस पेलेग्रा बीमारी को ही 4D रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली जो 4 बीमारियां हैं, एक तो डायमेंशिया, एक डायरिया नहीं डर्मेटाइटिस, एक डर्मेटाइटिस, एक डायरिया और एक डेथ। डायमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेथ। जो डर्मेटाइटिस जो बीमारी होती है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें स्किन पर इन्फेक्शन होता है। आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो त्वचा होती है, इसमें इन्फेक्शन होता है। इस जगह पर छोटी छोटी फुंसी होने लग जाती है बीच में, अंगुलियों के बीच में, और आपको खुजली होती है। डायमेंशिया का मतलब होता है बेटा आपकी याददाश्त जो होती है ना, वो कमजोर हो जाती है। डायरिया का मतलब होता है उल्टी और दस्त, और अगर ये बीमारी आपको लंबे समय तक रही तो लास्ट एंड फाइनल इसमें मृत्यु हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक अनेमिया होता है। मेगलोब्लास्टिक अनेमिया ये भी एक प्रकार के खून की कमी है। C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। B2 की कमी से सिलोसिस रोग होता है। इस सिलोसिस रोग में क्या होता है, आंखें लाल होती है, त्वचा और होठ फटने लग जाते हैं। और सिलोसिस रोग में और क्या होता है, इसके मुख्य लक्षण क्या है, तो पहले जीभ जो होती है वो शुरुआत में लाल होती है, फिर उसके बाद में ब्लैक होने लग जाती है, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं जीभ पर। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई में पूछा गया है, 28/5/2019 को पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई में पूछा गया है 26/6/2019 को। विटामिन के प्राकृतिक रूप से किस में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? निर्मित का मतलब होता है निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है हृदय, ऑप्शन नंबर डी है आंत। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। विटामिन के जो है बेटा, वो प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल रूप से किस में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंत। देखिए बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, पाचन तंत्र वाला चैप्टर है ना, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। इस बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन और एक होता है रेक्टम। तो सीकम वाले भाग में बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरियाओं के शरीर में विटामिन के उपस्थित होता है और विटामिन B12 उपस्थित होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। मैंने आपको वुमन डिसीज वाले चैप्टर में बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे वो होते हैं जो हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि दही में पाए जाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और हमारी आंतों में पाए जाने वाले ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया, ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे शरीर में जाकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो अपचित भोजन होता है उनसे एक खाना लेते हैं
और उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं और वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है और इसके शरीर से हमें विटामिन के और विटामिन B12 भी मिल जाता है। यानी कि ये बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया और हमारा शरीर आपस में सहजीवन संबंध यापन करते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, ये ऐसा संबंध होता है जिसमें दो जीव एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं और इसमें एक दूसरों को फायदा मिलता है। इस बैक्टीरियाओं से हमारे शरीर को क्या फायदा मिल रहा है कि विटामिन के निर्माण में सहायक होता है, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा और बात करें भैया तो ये हमारा अपचित जो भोजन होता है उसके पाचन में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा और बात करें तो और क्या क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे शरीर से जो अपचित भोजन है उससे ये भोजन ग्रहण करता है, ये नहीं कि भोजन प्राप्त करता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत, और आंत में भी बड़ी आंत। और ये किसने पूछा गया? RRB जेईई में 26/6/2019 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। सोमवार से हम भैया पाचन तंत्र वाले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शुरुआत में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। देखते हैं एग्जामिनर किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है और उन क्वेश्चनों का हम किस तरीके से आसान भाषा में आंसर देते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है वही है। अगर आपने बायोलॉजी के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए भैया प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।